कश्मीर का मसला हल कर ले। हाँ। पाकिस्तान और इंडिया ऐसे रहेंगे जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब है या ईरान है। इंडिया को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अपनी फौजें कश्मीर से निकाल ले। और हम नहीं कहते कि कश्मीर हमें दे दें। अच्छा। हम कहते हैं कश्मीर एक आजाद रियासत बन जाए जैसे कि मशरकी तैमूर नहीं, बन हम तो गई ये है। कहते थे कि वोटिंग हो जाए। मैं पहले ये वोटिंग कहता हूं, हो जाए। आप अप्रिशिएट कर रहे हैं अफगानिस्तान में शरी निजाम को, कर रहे हैं अप्रिशिएट। बिल्कुल सर। अगर तालिबान पाकिस्तान में आ जाए और कहें हम पाकिस्तान में शरी निजाम लाने जा रहे हैं, कब्जा कर लें, जैसे वो अफगानिस्तान में आए वैसे ही वो पाकिस्तान में भी आ जाए, तो क्या आप सपोर्ट सर करेंगे? मैं तो उन्हें वेलकम करूंगा। मैं कहता हूँ तालिबान जैसी गवर्नमेंट आए, ईरानी हुकूमत जैसी गवर्नमेंट आए जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक फैसला करे। इसलिए तो हम कहते हैं कि इमाम मेहदी का हम वेट कर रहे हैं। अच्छा। तो गजवा हिंद भी होना है और ये इंडिया का इंडिया याद रख ले, ये बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में जी, एक मिनट मैं भी कि बता जब गजवा हिंद होना है इंडिया की बेहक वक्त चाइना से, पाकिस्तान से जंग होनी है। ईरान ने भी हमारा साथ देना है, तालिबान ने भी देना है और इंडिया को शिकस्त फाश होनी है। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है कि चाइना भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ईरान भी इंडिया के साथ जो है चाबहार पोर्ट और बहुत से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ काम कर रहा है। इस टाइम तो गजवा हिंद गजवा पाकिस्तान हो रहा है। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों को हमायत कर रहा है। जिस तरह उसके अंदर उसके मुल्क में 6 से 7 अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, मऊ नवाज है, नक्सल बागी हैं। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा सिख खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा कनाडा में बैठ के वो खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। क्या जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं वो इंडिया में मौजूद है? इंडिया में आप अगर जमीनी हकायक देखें जाके तो मुसलमान अपने बच्चों को ये वो माथे पे टिक्का लगा के घर से निकालते हैं। चाइना के मुसलमानों के बारे में क्या कहना चाहिए? सर चाइना के मुसलमानों के साथ भी गलत है। अच्छा। ये वो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो उस इलाके को उन्होंने रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? वो एक कमतर रखा हुआ है और उसकी डेवलपमेंट नहीं कर रही। अच्छा। ये जो पाकिस्तान के साथ जो लगता है। अच्छा, लेकिन तो हमारा मीडिया कितना दिखाता है चाइना के? बिल्कुल ऐसे ही है, दिखाना चाहिए। और है। मुसलमान इधर मैं मुसलमान जहाँ भी हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। उस अच्छा, जुल्म- जहाँ पे भी है। मैं इंडिया के गवर्नमेंट इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ हाँ। कि रा और मोदी इनको इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में नामो निशान खत्म हो जाना है। सर, ये क्योंकि देखिए- पाकिस्तान को जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में CPEC नहीं बनने दे रहा, पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की मोहाली TDP को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया आग के साथ खेल रहा है और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई तो इंडियन नेवी ने नेवी डे सेलिब्रेट किया है 4 दिसंबर को, जो कि 1971 में उन्होंने 4 पाकिस्तानी वेसल्स को संक किया था। उसको लेकर वो सेलिब्रेशन करते हैं हर साल, जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया और सेलिब्रेशन किया। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ। एक साइड पे पाकिस्तान में ये नारा लगाया जाता है कि फ्रांस में तुहीने मजहब, तुहीने रसालत होती है, इसलिए इनके सफीर को निकाल दिया जाए, इनसे बॉयकॉट कर दिया जाए। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडर वहां पे जाके ऐसे मुलाकात कर रहे होते हैं कि जैसे किसी मजहबी स्कॉलर या किसी बहुत ही अच्छी कोई बड़ी पर्सनैलिटी से मुलाकात की जा रही है। इन सब चीजों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। ठीक है, मैं भी ठीक ठाक। अब वकील हैं, कानून के मुताबिक बात करेंगे और डेफिनेटली जो इंटरनेशनल लेवल पे चीजें हो रही हैं उन चीजों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, बांग्लादेश अलग हो गया, हमारी 4 वेसल्स जो सी हैं इंडियन नेवी ने संक कर दी। उन्होंने एक काम, उनके लिए कामयाबी है, हमारे लिए नाकामी है। 93,000 फौजी जो उनसे उन्होंने सरेंडर करवा लिए। क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने उससे क्या कुछ अचीव किया और हमने क्या सीखा? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ऐसे है कि इंडिया ने 1971 में ठीक है मुक्ति बानी को सपोर्ट किया। अच्छा। जिस तरह वो आज पाकिस्तान में BLA को बलोचिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान पर फौज कशी की है। अच्छा। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को हथियार डालने पड़े और हमें शिकस्त हुई है। और अब भी इंडिया की गवर्नमेंट उसी पॉलिसी पर चल रही है, उसी नक्शे कदम पर चल रही है, वही उसी उनके पॉलिसी साथ है कि पाकिस्तान को तोड़ने में मसरूफ है। अच्छा, लेकिन इधर एक सवाल मैं करूंगा, ठीक है, आपकी बात को कंटिन्यू भी करूंगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक अंदाज है कि जहां पे भी कोई मतलब होता है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। मुझे बताएं, आपने बोला कि 1971 में इंडिया ने मुफ्ती बानी को सपोर्ट किया, बांग्लादेश अलहदा कर दिया। आज हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना कि हम बंगालियों से कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे थे?
बिल्कुल सर। नहीं, मुझे एक मिनट कर रहे थे या नहीं कर रहे सर नाइंसाफी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रोपेगेंडा ज्यादा था। अच्छा। उनको जैसे कि बंगालियों को राइट मिल रहे थे। सर राइट मिल रहे थे, हर चीज थी। उनको ये उनके सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता था कि आपके पास इतनी कपास हुई है, हाँ। आपके पास इतना जिप्सम हुआ है, सारा मगरबी पाकिस्तान ले गया। ये नारा नहीं था लगता, इधर हम उधर तुम, ये सर नारे नहीं लगते वो थे? नारा तो भुट्टो ने लगवाया था। तो फिर इसके अलावा अगर ये एक नारे की बात होगी, इसके अलावा अगर बात करें तो फिर शेख मुजीबुर रहमान के ज्यादा वोट थे, यानी वो अक्सरियत के साथ थे, फिर ज्यादा सीट्स थी, तो उन्हें क्यों नहीं फिर सर बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत बनानी चाहिए थी। उसने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी सपोर्ट किया था। ठीक है। और इलेक्शन, बंगालियों की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान बनाने में। जी जी, बंगालियों की बिल्कुल बहुत ज्यादा खिदमत है। ठीक और है। बंगाल ही से तो मुस्लिम लीग का क्याम हुआ था। ठीक है। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद है कि हमारी गलत पॉलिसी की वजह से बंगाली हमसे जुदा हुए हैं। अगर आज- शेख मुजीबुर रहमान बन जाता पाकिस्तान का वजीर आजम, तो उसने मुल्क को नहीं तोड़ना था। तोड़ना था। इसी तरीके से आपने बोला आज भी इंडिया अपनी पॉलिसीज वही रख रहा है बांग्लादेश में जो उनसे सपोर्ट कर रहा है। मुझे बताएं तो क्या ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आज भी बांग्लादेश में हम इंसाफ कर रहे हैं, और बलोचिस्तान में हम इंसाफ कर बिल्कुल रहे हैं? सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि बलोचिस्तान में देखिए डेवलपमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, सी पैक। लेकिन जो सी पैक को भी सबूताज इंडिया कर रहा है। इंडिया आज भी उसी रविश पे है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, मैं इंडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जनरल जियाउल हक ने भी, जब वो राजीव गांधी ने फौजें लगा दी थी, तो उसने जाकर राजीव गांधी को बड़े जो खतरनाक अंदाज से कहा था कि दुनिया हलाकू खां और चंगेज खां को भूल जाएगी और राजीव गांधी को और जनरल जियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जाकर जो पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर। ठीक है। और पूरी दुनिया में मुसलमान तो कायम रहेंगे, लेकिन उसके हिंदुओं बाद- का नामो निशान मिट जाएगा। और मैं ये इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ हाँ। कि राह और मोदी इनको इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में नामो निशान खत्म हो जाना है। सर, ये क्योंकि देखिए- पाकिस्तान को जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में सी पैक नहीं बनने दे रहा, पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की मोहाली टीडीपी को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया आग के साथ खेल रहा है। और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई, तो पाकिस्तान का ये बम है, ये इंडिया के लिए बना और इंडिया भी चलना है। अच्छा सर, इधर 2-3 चीजों से मैं डिसएग्री इस तरीके से करता हूँ। मुझे बताएं, आपने बोला पाकिस्तान को कमजोर इंडिया कर रहा जी, है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी या तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रहा है, हम साजिश कर दें, मतलब हम साजिश करके उसको आगे इकानमी में आगे बढ़ने से रोक दें, तो क्या हम रोक सकते हैं? सर देखें, इंडिया एक इकॉनमी है, हम रोक सकते हैं उन्हें आगे बढ़ने सर से? हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उनके पास वसाइल ज्यादा है, तो यही करप्शन उनके पास भी है। अच्छा। ये नहीं कि वो दूध के धुले हुए हैं। वहाँ ज्यादा डाउन सिस्टम है, ज्यादा बदमाशी और गुंडागर्दी सिस्टम है, हर सूबे का अलग एक डाउन है। ठीक है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा वो बदमाशी वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनके वसाइल ज्यादा है, उनके पोर्ट ज्यादा है। तकसीम में 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया उन्हें मिल गया। नहीं सर, इधर एक चीज ये भी है ना, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये सब, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ करप्शन वहाँ पे ज्यादा, मैंने ये भी मान लिया बदमाशी वहाँ पे ज्यादा, मैंने ये भी मान लिया कि वहाँ पे हर वो काम जो इलीगल है वो वहाँ पे ज्यादा। लेकिन क्या वजह कि दुनिया की 5वीं चौथी बड़ी इकॉनमी वो बन गए? क्या वजह चांद पे वो पहुंच गए? क्या वजह कि उनका पासपोर्ट की वैल्यू हमारे पासपोर्ट से ज्यादा है? क्या वजह कि आज उनका एजुकेशन लेवल हमारे एजुकेशन लेवल से बेहतर है? क्या वजह कि दुनिया की टॉप जो सी कंपनीज हैं उनके सीईओज हमें इंडियन या इंडियन ओरिजिन मिलते हैं? क्या वजह कि उनके प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे जाते हैं उन्हें रेड कारपेट के साथ प्रोटोकॉल दिया जाता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिधर जाते हैं हम अगले समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ लेने आया है? मुझे ये बताएं, इतना कुछ अगर वहाँ पे गलत है, मैं ये समझता हूँ हमारे मीडिया ने कहीं ना कहीं ऐसी नफरतें बखेर दी हैं जो कि हमें खत्म करने की जरूरत है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंडिया में गुर्बत भी बहुत है। मैंने तो पीछे ये पढ़ा है कि वहाँ पे तो वॉशरूम नहीं है, जैसे लोगों के लिए, लोग ऐसी ये वही बात है ना, हमने तो मूवीज देखी है कि वॉशरूम नहीं है, और लेकिन गुर्बत आपको इंतहाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जो उनका अशरफिया है, जो उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उनका बिजनेसमैन तबका है, वो इस वक्त खुशहाल है शहरों में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों 4 दिसंबर को इंडिया नेवी डे था, जिसमें इंडिया नेवी ने अपना जो है सेलिब्रेशन किया कि 1971 में किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की 93,000 तलवारें उतारी थी। और दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारी इंडिया आर्मी का भी था। इसीलिए दोस्तों हर 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया नेवी डे के तौर पर। तो दोस्तों पाकिस्तान के इस पर ओपिनियन आ चुके हैं कि किस तरीके से उनकी 93,000 तलवारें उतारी थी
वो तो पता नहीं क्या गलत हो गई थी दोस्तों। नहीं तो पाकिस्तानी बोल रहा है कि वह जो जिस टाइम पर जियाऊ हक था, कौन था जो भी यह था, उसको धमकी दी गई थी कि इंदिरा गांधी को कि मैं यहाँ से जैसे ही वापस जाऊँगा पूरी दुनिया से पूरे भारत को मिटा दूँगा, हिंदुओं को मिटा दूँगा, ख़ास करके हिंदुओं को मिटा दूँगा। चलिए, तो हमने पाकिस्तान के ओपिनियन जाना। अगर आप भी कोई ओपिनियन अपना रखते हैं इस वीडियो के ऊपर तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।